सिग्मा क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श वाजपेयी आज इंटर मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जोड़ और घटाने पर और मैट्रिक्स के क्रम पर बात की थी। आज उसी पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है यदि 2 मैट्रिक्स में x7 5 y-3 + 3 1 -4 5 बराबर में 7 15 6 14 ये दिया गया है, तो आपको x और y का मान निकालना। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 2 का गुणा लगा देंगे इसमें, तो 2 का गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये 2x। ये 2 जो है बेटा, ये मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करेगा, तो पहले 2 गुणा करेगा x से तो 2x हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप इससे गुणा लगाएंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y-3 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 3 1 -4 5 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7 15 6 और 14। इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पर मैट्रिक्स का दोनों का क्रम अगर देखा जाए तो यही 2 क्रॉस 2, और यहाँ पर भी है ये 2 क्रॉस 2, यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो यहाँ पर इनको जोड़ा जा सकता है। मैंने कहा था कि जब क्रम समान हो तो दोनों मैट्रिक्सेस को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x + 3, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए 10 + -4 तो 6 हो जाएगा, यहाँ 14 1 15 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y-3 + 5 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी 7 15 6 14। देखिए, यहां पर अगर देखा जाए तो इसका क्रम आप जानते हो 2 क्रॉस 2 होगा, और इसका भी क्रम कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2, और बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो ये मैट्रिक्स जो है, अगर इन दोनों के क्रम बराबर हो और बीच में बराबर चिन्ह हो तो आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में, इन बैलेंस पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स यू कैन से दैट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि इसमें ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट देखिए इस एलिमेंट के बराबर है, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, और ये एलिमेंट जो है आपका वो इस एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर ऑन कंपैरिजन, तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा 2x + 3 बराबर में 7, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2y-3 + 5 इज इक्वल टू 14। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x, ये बराबर के उस पार जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 2x बराबर में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 2 हो गई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y-6 + 5 बराबर में 14, 2y-1 बराबर में 14, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर में 14 + 1। सो यहाँ इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर में 15, और y की वैल्यू हो जाएगी 15/2। देखिए, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर ये x और ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन हम आगे देख सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन हम आपको लगा के दिखाते हैं सॉल्व करके, जो योग और मैट्रिक्स की संतुलन की स्थिति पर ही आधारित होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको सरल करना है, सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। क्वेश्चन क्या है आपका, cos थीटा, और यहां पर भी हो जाएगा cos थीटा, और यहां इसको लिख सकते हैं -sin थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा, cos थीटा, और प्लस यहां इसको लिख सकते हैं sin थीटा, और यहां लिख देंगे sin थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं sin थीटा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब इसको हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप, और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस एलिमेंट का गुणा हम मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से करवा देंगे। होता ही जो एलिमेंट बाहर मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में दिया जाता है वो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा कर जाता है अंदर वाले। तो यहाँ पर cos थीटा से गुणा करेगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
कॉस का साइन से होगा तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन से होगा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का कॉस से कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस लग जाएगा, साइन का साइन से कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस से साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये इससे गुणा करके बना देगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसका इससे गुणा लगा दीजिए तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये इससे गुणा करके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों को आपस में हम इंक्लूड कर देंगे। अगर इस मैट्रिक्स का क्रम देखा जाए तो 2 क्रॉस 2, और इसका क्रम देखा जाए तो ये भी बेटा हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ सकते हैं, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ले सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा और प्लस माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसके बाद इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ जोड़ देंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कर दीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे कैंसिल कर देंगे और ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 0 0 और 1। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंटरमीडिएट के लिए बहुत जरूरी है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हम और आगे इस एक्सरसाइज में देखते हैं, कुछ और प्रश्न नए देखा जाए इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्रम पर आधारित और गुणा पर आधारित प्रश्न हर परीक्षा में आपके यहाँ इंटरमीडिएट में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर आपको मान निकालना है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं सबके आपको मान निकालने हैं। यहाँ क्या दिया गया है, 2 एक्स वाई जेड टी प्लस आगे दिया गया है 3 1 -1 और है 0 2 इज इक्वल टू 3। यहां हो जाएगा 3 4 5 6। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां हमको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड और टी, इन सारी वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां इसका गुणा लगा दीजिए तो हो जाएगा ये 2x 2y 2z 2t प्लस इसका गुणा लगा दीजिए, यहाँ पर 3 सबसे गुणा कर जाएगा 3 0 -3 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 12 15 और ये बेटा हो जाएगा 80। अब यहाँ पर अगर इसका क्रम देखा जाए तो ये इसका क्रम है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी ये एलिमेंट इस एलिमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x + 3, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में ले लीजिए 2z - 3 और यहाँ हो जाएगा ये 2y और इसको लिख सकते हैं 2t प्लस का 6 इज इक्वल टू 9 12 15 11 18। यहाँ पर इसका अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2 और दोनों को हम आपस में, क्योंकि मैट्रिक्स संतुलन की स्थिति में बराबर बीच में लगा हुआ और दोनों तरफ की मैट्रिक्सेस क्या है, दोनों तरफ की मैट्रिक्सेस के क्रम जो है आपके बेटा बराबर है। तो यहाँ पर इस एलिमेंट को हम इस एलिमेंट पर ले लेंगे, तो यहाँ तुलना करने पर ऑन कंपैरिजन, तुलना करने पर क्या निकाल सकते हैं आप, 2x + 3 बराबर में कितना आ जाएगा 9, इस 3 को उधर भेज दीजिए तो -3 और 2x बराबर में हो जाएगा 6, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2z - 3 इज इक्वल टू 15, सो 2z इज इक्वल टू 15 + 3, 2z is equal to 18, so z is equal to 9. Then 2y is equal to 12, so y is equal to 6, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में 2t + 6 is equal to 18, so 2t is equal to 12, so t is equal to 6। इस प्रकार से अगर मैट्रिक्स संतुलन की स्थिति में बनती है, जहां पर बराबर का चिन्ह लगा हो, इक्वल का सिग्निफिकेंस लगा हो और दोनों तरफ के क्रम बराबर हो, वहां पर हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बराबर रख के तुलना करने पर आप आराम से x y z और वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए।
क्योंकि यहां से इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको दिया जाए 7 2 0 और है 5, और एक और इक्वेशन आपको दिया गया है, दूसरा इक्वेशन वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा 3 0 0 और 3। यहां पर हमको वैल्यू बतानी है, x व y का मान ज्ञात करना है, x व y का मान आपको बताना है। दो इक्वेशन आपको दिए गए, पहला इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। तो हमको यहाँ पर वैल्यू बतानी है x और y की। तो हाउ टू मेक दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने हाई स्कूल में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन और विलोपन पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इन समीकरणों को बस आपको सॉल्व करना है, जो आपने हाई स्कूल में टेक्निक्स लगाई सेम सेम आपको यहाँ भी सॉल्व करना है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 7 2 0 और 5, और इसी के नीचे दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 0 0 और 3। इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x x हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू, इन दोनों के क्रम आपस में बराबर है तो इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमने जोड़ के ही y को y से कैंसिल किया है। और यहाँ पर 7 में 3 इंक्लूड हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 में 0 आप जोड़ देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 2 और नेक्स्ट में हो जाएगा कितना 8। अब x से ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा, डिवाइड कर देगा तो 10 2 0 और 8 ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ 1/2 का अंदर गुणा करवा देंगे आप, तो आप जानते हैं कि जब 10 से करवाएंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से 1 और 0 से 0 और यहाँ हो जाएगा 4। देखिए ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपका x निकल आया। और x के बाद आपको कौन सी वैल्यू निकालनी होगी, x के बाद आपको y की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए y के लिए आप क्या करेंगे, y के लिए इसी इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर आप वैल्यू नहीं रखेंगे कि x का मान उठा के यहां आप रख दीजिए और इसको वैसे हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ही ऐसा हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चंस में आप अगर x की वैल्यू उठा के इक्वेशंस में रखेंगे तो वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक बार इसको आप जोड़ देंगे, इंक्लूड कर देंगे, और एक बार दोनों समीकरण क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 2 0 और 5, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 और 3। तो पहली बार हमने क्या किया था, दोनों को इंक्लूड कर दिया था बेटा, दोनों को जोड़ दिया था। इस बार हम क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, तो माइनस प्लस और ये क्या आ जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो x से इस बार x कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, दोनों को आपस में घटा दीजिए। तो इन दोनों के क्रम आप जानते हैं कि 2 क्रॉस 2 दोनों समान है, इसलिए घटाना बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। तो 7 में से पहला एलिमेंट 3 चला जाएगा, 4 बच जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। अब ये y से 2 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो 4 2 0 2, और यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा, जब 1/2 4 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 2, यहाँ 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यू कैन से दैट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो इस प्रकार से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी रेंज में हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं कि वेरिएबल्स को सॉल्व करना। देखिए ये सारे क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है बेटा, तो इसलिए इनको सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आप इस टाइप की जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 4 3 0, और दूसरा यहाँ इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया है 2 माइनस 1 और क्या है यहाँ -2 और 5।
ये दो इक्वेशन इस बार भी आपको दिए गए और यहाँ भी आपको वैल्यू काहे की निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हाई स्कूल में आपने, मैंने बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि हाई स्कूल में अगर आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज सीखा है सही से, तो यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस में सेकंड वेरिएबल y को कैंसिल किया जाए तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में कितने से गुणा लगा देंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे 2 से गुणा, और इक्वेशन नंबर 2 में कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए आप 2 से, और इसमें आप गुणा कर दीजिए कितने से, इसमें आप बेटा गुणा कर दीजिए 3 से, 3 से। तो आप जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, पूरे इक्वेशन में आप गुणा करेंगे। पहले हमने इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें, फिर बराबर के उस पार भी कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 8, 6 और 0, तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर आप कितने से गुणा लगाएंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 3 माइनस 6 और ये हो जाएगा 15। अब दोनों को आप आपस में क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर y को y से काटा जा सकता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने y एलिमेंट को y से इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर माइनस 9x में से प्लस का 4 जाएगा तो 5x बचेगा, और यहाँ पर इस एलिमेंट को इससे माइनस करेंगे तो 4 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस का 2, 6 माइनस माइनस 6 तो हो जाएगा प्लस का 12, और 8 माइनस माइनस 3 तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस माइनस 3 तो हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15। तो अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x इज इक्वल टू -1/5 माइनस 2 11 12 माइनस का 15। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x की। अब इस इक्वेशन में अगर आप x का मान, x की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी सॉल्व करने। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर आप x की वैल्यू उठा के किसी में नहीं रखेंगे। यानी अब हमको क्या करना होगा, पहले हमने यहाँ पर सेकंड वेरिएबल y को कैंसिल किया, अब हम फर्स्ट वेरिएबल x को कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x को कैंसिल करना है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ x को कैंसिल करने के लिए आप इन दोनों एलिमेंट्स को बराबर करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 का। तो इस बार जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 9 और यहाँ पर हो जाएगा 12 और हो जाएगा 0। यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 4 और हो जाएगा ये 10। अब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 4y हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 12 माइनस माइनस 2 14 हो जाएगा, और यहाँ 9 माइनस माइनस 4 हो जाएगा 13 और यहाँ 0 हो जाएगा तो माइनस का 10। सो x y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1/5 2 14 13 माइनस का। इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और पसंद आ रही हो तो आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।